क्या कोई वोट नहीं देगा उसको आप जान मार दीजिएगा? लेकिन ये पैटर्न कहाँ से आया? पहले पैटर्न बनाया गया कि जो मोदी योगी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चले जाए। फिर उसको कह दिया गया कि जो मोदी योगी को वोट नहीं दे रहा है वो पाकिस्तान परस्त है। लोगों के मन में ये बैठा, ये बात कोई नहीं बोला, ये बात बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा। और लोगों के अंदर इतनी नफरत आ गई है एक दूसरे के प्रति, एक विशेष समुदाय के प्रति, कि आज ना कल होना ही है। और ये बस कुछ उदाहरण आपको दिख रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी और जो योगी आदित्यनाथ का नाम लिया गया, तो हमको लगता है कि ये शर्म की बात है, उनको भी इस मसले पर शर्म आना चाहिए इस देश में। तो सरदार पटेल दिल्ली में जब दंगा हो रहा था तो बीच दंगा में जाकर के बैठ गए। जब देश आज़ाद हो रहा था तो गांधी बंगाल में जाके दंगा में बैठ गए और दंगा रुक गया। लेकिन यहाँ दंगा कोई रोकने वाला नहीं है, यहाँ दंगा से और वोट लेने वाले नेता आ गए हैं। और ये सबसे बड़ी नाकामयाबी, और इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई अहम रोल है तो इस देश का चैनल और इस देश के खास करके कुछ नेता। और इसको और थोड़ा व्यापक बनाने के लिए जब 80-20 का नारा दिया जाता है या प्रधानमंत्री जिस पर कुछ नहीं बोलते हैं, तो इसको और बढ़ाया जाता है। और ये नफरत जो है हर प्रदेश में है। आप ये नफरत वही लोग भरे हैं जो चाहते हैं कि नफरत की राजनीति हो और हमको फायदा हो। और देश में नफरत भरा पड़ा है। पहले गांव कहा जाता था कि गांव बड़ा बढ़िया होता है, लोग मिलजुल करके रहते हैं, बहुत सुंदर होता है। गांव गांव तक ये नफरत फैल चुका है। और इसके पीछे सामाजिक ताना बाना तो था ही, लेकिन कुछ राजनेता इसका इस्तेमाल करते हैं। गोली मारने की प्रेरणा दी जा रही है। हमारे केंद्र के मंत्री ने गोली मारने की प्रेरणा दी। हमारे एक सांसद ने कहा कि भाई फलाने समाज से कोई सामान नहीं खरीदो। हमारे सांसद ने कहा कि भाई जो मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं वो दूसरे देश चले जाए। तो ये आम लोगों में ही जाएगा ना, ये युवा में ही जाएगा। हमारे जो युवा हैं खास करके वो बर्बाद हो रहे हैं। वो क्या होगा, जो लड़के लोग पकड़ाएंगे उसका क्या होगा, कहाँ जाएंगे, वो जेल। उससे फायदा किसको होगा? राजनेता को। आपका क्या मिला? जीरो। जिसको मिलना था वो मिल लिया। और राजनेता जो है जिसको पानी डालना चाहिए वो आग डालते हैं। मणिपुर में क्या घटना हुई? जयपुर से मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस में आरपीएफ के द्वारा आम जनता यानी जिसमें सवारी बैठे होते हैं उनसे बहस किया जाता है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना होगा। उसी बीच में बहस चला और बहस चलने के बाद जो है आरपीएफ के जवान 4 लोगों की गोली मार देते हैं। अभी हमारे साथ सीनियर पत्रकार सन्नी जी हैं। हिंदुस्तान में रहना है तो योगी और मोदी को वोट देना होगा। समस्या वो नहीं कि उसने गोली मारी, समस्या ये भी नहीं है कि योगी मोदी को वोट देना होगा। समस्या वो नफरत है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। और ये नफरत आपके आसपास के लोगों में या गाँव में पनप रहा है। और लोगों के अंदर इतनी नफरत आ गई है एक दूसरे के प्रति, एक विशेष समुदाय के प्रति, कि आज ना कल होना ही है। और ये बस कुछ उदाहरण आपको दिख रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी और जो योगी आदित्यनाथ का नाम लिया गया, तो हमको लगता है कि ये शर्म की बात है, उनको भी इस मसले पर शर्म आना चाहिए। इस देश में बड़े नेता हुए, प्रख्यात नेता हुए, विख्यात नेता हुए। दुनिया गांधी को जानी, दुनिया नेहरू को जानी, दुनिया कई लोगों को जानी। एशिया में अडवाणी का, अटल जी का एक अलग रुतबा था। लेकिन शायद देश में पहली बार हो रहा है कि कोई नफरत के लिए लोगों को मार रहा है। क्या कोई वोट नहीं देगा उसको आप जान मार दीजिएगा? लेकिन ये पैटर्न कहाँ से आया? पहले पैटर्न बनाया गया कि जो मोदी योगी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चले जाए। फिर उसको कह दिया गया कि जो मोदी योगी को वोट नहीं दे रहा है वो पाकिस्तान परस्त है। लोगों के मन में ये बैठा, ये बात कोई नहीं बोला, ये बात बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि जो मोदी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चला जाए, और जो मोदी को वोट नहीं देता है वो पाकिस्तान परस्त है। अब आम लोगों के सेंटीमेंट में ये बातें गई, उसके अंदर एक नफरत जला। और न्यूज चैनल तो पूरा काम करते हैं, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है पूरी मेहनत करते हैं वो कि कैसे आम लोगों में नफरत भरा जाए। और नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेता नहीं है इस देश में। अब भले कोई चाणक्य कह दीजिए या कोई गृह मंत्री कह दीजिए, अटल सरदार पटेल के बारे में अगर आप पढ़िएगा तो सरदार पटेल दिल्ली में जब दंगा हो रहा था तो बीच दंगा में जाकर के बैठ गए। जब देश आज़ाद हो रहा था तो गांधी बंगाल में जाके दंगा में बैठ गए और दंगा रुक गया। लेकिन यहाँ दंगा कोई रोकने वाला नहीं है, यहाँ दंगा से और वोट लेने वाले नेता आ गए हैं। और ये सबसे बड़ी नाकामयाबी, और इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई अहम रोल है तो इस देश का चैनल और इस देश के खास करके कुछ नेता। और इसको और थोड़ा व्यापक बनाने के लिए जब 80-20 का नारा दिया जाता है या प्रधानमंत्री जिस पर कुछ नहीं बोलते हैं, इसको और बढ़ाया जाता है। और ये नफरत जो है
हर प्रदेश में है। आप क्यों जयपुर मुंबई एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं? कल देखिए हरियाणा में नूह में क्या हो रहा है। एक दुकान हम देखे कि लोगों को मिल गया, लगता है कि आपदा में अवसर, उसके दुकान में उसकी कुछ गलती नहीं है, दुकान के ऊपर तिरंगा झंडा भी लगाया हुआ है और उसकी दुकान से कोई कूलर उठा के ले जा रहा है, कोई आग लगा दे रहा है। ये हमारे नौजवान में ये नफरत कहाँ से आई? ये नफरत वही लोग भरे हैं जो चाहते हैं कि नफरत की राजनीति हो और हमको फायदा हो, और देश में नफरत भरा पड़ा है। पहले गांव कहा जाता था कि गांव बड़ा बढ़िया होता है, वहाँ लोग मिलजुल करके रहते हैं, बहुत सुंदर होता है। गांव गांव तक ये नफरत फैल चुका है और इसके पीछे सामाजिक ताना बाना तो था ही, लेकिन कुछ राजनेता इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपके बेटे को दंगाई बनाएंगे, चाहे वो हरियाणा का जो यादव कोई नाम आ रहा है, आप सासाराम देख लीजिए, आप बिहार शरीफ देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, कोई नेता का बेटा है क्या? कौन नेता का बेटा है भाई दंगा करने गया भाई? चाहे किसी पार्टी का हो, उसका बेटा तो कोई सीएम बनने के रेस में है, कोई विधायक बनने के रेस में है, कोई बाहर में पढ़ रहा है, कोई विदेश में नौकरी कर रहा है, बैंक में जा रहा है नौकरी करने, और उसके पिताजी यहाँ के लोगों को बताते हैं कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है इस्लाम खतरे में है। खतरा में देश का नौजवान है। जितना भी दंगा हुआ है, कल नूह देख लीजिए, पूरा हरियाणा देख लीजिए, सब युवा लोग हैं, सब युवा हैं। और ये देश जो है एकदम अगर कहा जाए तो नफरत इतना बढ़ गया है आपस में कि ये धीरे 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 और बढ़ेगा। कोई नेता भी नहीं है जो इसको रोक पाए। क्या लगता है कि राजनेता के द्वारा युवाओं के अंदर आक्रोश भरा जा रहा है? जिस तरह से दंगा हो रहा है, लगातार युवा का ही इसमें चर्चा किया जाता है कि युवा है, और जिस तरह से राजनेता का बयान भी सामने आता है, इससे नहीं लगता कि युवाओं में आक्रोश पैदा ये किया जाता है? बयान आता नहीं, बयान दिए जाते हैं, गोली मारने की प्रेरणा दी जा रही है। हमारे केंद्र के मंत्री ने गोली मारने की प्रेरणा दी। हमारे एक सांसद ने कहा कि भाई फलाने समाज से कोई सामान नहीं खरीदो। हमारे सांसद ने कहा कि भाई जो मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं वो दूसरे देश चले जाए। तो ये आम लोगों में ही जाएगा ना, ये युवा में ही जाएगा। अब लोग कहेंगे कि तुम ये बोल रहे हो वो बोल रहे हो, भाई ये नेता के घर का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसका बेटा विदेश में नौकरी करेगा, उसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आपका बेटा, आपका भतीजा, आपके परिवार के लोग दंगाई बनेंगे, और दंगाई बनने की शुरुआत हो चुकी है। किसी को कोई मुद्दा नहीं, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये आदमी क्यों गोली मारा? सोचिए उसके मन के अंदर कितना नफरत होगा। ये आपके आसपास के लोग, पत्रकार में कई पत्रकार को मुसलमानों के प्रति नफरत, मुसलमानों के प्रति हीन नजर। देखिए आप मेजोरिटी में हैं, अगर आप कुछ कीजिएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, और यही हो रहा है। हमारे जो युवा हैं खास करके वो बर्बाद हो रहे हैं। वो क्या होगा? जो लड़के लोग पकड़ाएंगे उसका क्या होगा? कहाँ जाएंगे? उस जेल। उससे फायदा किसको होगा? राजनेता को। आपका क्या मिला? जीरो। जिसको मिलना था वो मिल लिया। और राजनेता जो है जिसको पानी डालना चाहिए वो आग डालते हैं। मणिपुर में क्या घटना हुई? मणिपुर में पूरा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई, राजस्थान से छत्तीसगढ़ के उदाहरण दिया गया। चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि दोनों घटना अलग अलग हैं। वहां पुलिस एक लड़की को जो है भीड़ को सौंप दे रही है। कितना बड़ा बात है। पुलिस जिस पर जिम्मेवारी है सुरक्षा देने का, वो एक लड़की को भीड़ को सौंप दे रहा है। तो कितना बड़ा चीज हो रहा है देश में। और इस मामले में अगर हम कहें तो ऐसे में हम लोग का बिहार ज़्यादा बेटर है। कम से कम यहाँ कानून और जो प्रशासन है वो किसी समुदाय और किसी जात को नहीं देख रहा है। पकड़ने से पहले कई जगह ऐसे मायने आए हैं। और कल इंदिरा सिंह जो हैं, जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि खबर ये भी आई है कि एफआईआर जो कॉपी हुए हैं वो एक समुदाय के ज़्यादा हुए हैं मणिपुर में। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, और ये चिंता प्रधानमंत्री जी को लेनी चाहिए। वोट के लिए इतना नहीं होना चाहिए। आप बीच में आकर खड़ा हो जाइए ना, सिर्फ वोट के लिए खड़ा होइएगा। पूरे भारत में जिस तरह से हिंसा भी बढ़ रहा है, लग रहा है कि अब भारत खतरे में है। ये पहले सुनते थे कि विदेशों में हो रही है लड़ाई आपस में, अब भारत में सुनने को मिल रहा है कि एक दूसरे पक्ष में, एक दूसरे बिरादर में लड़ाई, इस तरह से हिंसा की लड़ाई। ये अब भारत में ऐसा घटना, सही बोल रहे हैं कि बढ़ गया है। और ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, लेकिन पहले होता था तो उसको एक नज़र से देखा जाता था, अब उसको दो नज़र से देखा जाता है। और देश के जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ इंसान है, जो आदमी है, जो प्रधानमंत्री जी हैं, कम से कम अगर उनको नेहरू बनने की इच्छा है, या सरदार बनने की इच्छा है, या विश्व व्यापक नेता बनने की इच्छा है, तो एक दिन, मात्र एक दिन, वो दंगा में बीच में जाकर के खड़े हो जाए।
दंगा में जाके बीच में के खड़ा हो जाए कि अगर मारना है तो हमको मारो, आपस में नहीं लड़ो, तब वो अपने आप महान नेता बन जाएंगे। सोशल मीडिया और मीडिया प्रोपेगेंडा से महान बनने की कोशिश ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। महान व्यक्तित्व का जो कर्म होता है उसी पर लोग बन जाते हैं, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इस लोगों से, खास करके हम जो हमारे जो युवा हैं, खास करके उन लोगों से जो देखो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, जेल चले जाओगे, नेता का बेटा बाहर में बैंक में नौकरी करेगा, तुम जेल की रोटी खाओगे। तो जो लोग भड़का रहे हैं उसे बोलो कि हम भड़कने को तैयार हैं, लेकिन तुम अपने बेटे को भी लाओ मेरे साथ, सिर्फ हमें ही क्यों भड़का रहे हो। ये पूरा मामला संवेदनशील है। गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को इस मसले पर गौर देना चाहिए। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस मसले पर कुछ रखना चाहिए। लेकिन इससे पहले बताते हैं कि जिस तरह से पूरे भारत में माहौल बना है, एक तरह से देखिए एक दूसरे समुदायों के बीच में झड़प चल रही है, एक दूसरे समुदाय को लोग देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। इस माहौल को लेकर के सन्नी जी अपनी राय को रखें। फिलहाल आपको इस मसले पर क्या सोचना है, कमेंट में जरूर दें। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।